वेलकम टू शेखावाटी एजुकेशन, जहां पढ़ाई होगी आसान और दमदार। यहां आपको मिलेगा सभी विषयों की आसान व शानदार पढ़ाई। हमारा उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और आपके सपनों को नई उड़ान देना। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेखावाटी एजुकेशन, सीखने का नया अंदाज, सफलता की नई शुरुआत। आज का सुविचार: जिस दिन आपने अपने आलस्य को हरा दिया उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। तो असफलता का में सबसे ज्यादा सहयोग कौन देता? आलस्य। और इंसान जिस दिन आलस्य को त्याग कर देता है उसकी जिंदगी में सफलताओं का दौर शुरू हो जाता है। तो आज है 1 जून 2026। राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होगा महत्वपूर्ण। तो आइए अब करते हैं शुरुआत। शहरी विकास एवं स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें भारत देश में राजस्थान का क्या रिपोर्ट रही है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कि राजस्थान के जिस जिले की 10 लाख से अधिक आबादी है उसमें जो जयपुर ग्रेटर है वो देश में 16वें स्थान पर रहा है कि पूरे देश में जिन भी जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक है आबादी, उनमें जयपुर का, राजस्थान से सिर्फ एक जयपुर का कौन सा स्थान रहा है? 16वां स्थान रहा है। और जिन जिलों की जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख की आबादी में आते हैं उनमें पूरे भारत देश में उदयपुर का 13वां स्थान मिला है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 16वां स्थान किसको मिला? राजस्थान में जयपुर ग्रेटर को। और 3 लाख से 10 लाख की आबादी में 13वां स्थान किसको मिला है? उदयपुर को। तो इन दोनों को ध्यान में रखना। अमृत 2.0 योजना, इसके तहत राजस्थान के 200 शहरों में या कस्बों में 363 परियोजनाओं के लिए 11,560 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। मतलब अमृत 2.0 योजना है। इसमें राजस्थान के कितने शहरों में चल रहा है? 200 शहरों में चल रहा है। कितनी योजनाएं चल रही हैं? 363 योजना चल रही हैं। और उस पर कितना बजट है? 11,560 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। शहरी नीति: प्रदेश को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई टाउनशिप नीति 2024 लागू की गई है। तो नई टाउनशिप नीति 2024 लागू की गई है। पर्यावरण एवं जल संरक्षण, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है क्योंकि पर्यावरण पर अभी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और जल संरक्षण पर भी। तो निंदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है? निंदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर के निंदड़ वन क्षेत्र में, किसने किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। कहां पर? जयपुर में। और वन क्षेत्र कौन सा है? निंदड़ वन क्षेत्र में इको ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि इको ट्रेल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है या किस वन क्षेत्र में किया गया है? तो जयपुर के निंदड़ वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा इको ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया है? 29 मई 2026 को। यह प्रोजेक्ट जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति आधारित पर्यटन और जल संरक्षण से जुड़ा है। किस किस से जुड़ा हुआ है? जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति आधारित पर्यटन और जल संरक्षण से जुड़ा हुआ। इको ट्रेल होता क्या है? इको ट्रेल यानी ऐसा प्राकृतिक मार्ग या ट्रैक, कृत्रिम ना हो, प्राकृतिक हो, जहां लोग जंगल में घूम सके, स्थानीय वनस्पति को देख सके, पक्षियों को देख सके, जीव जंतु और पर्यावरणीय तंत्र को समझ सके। मतलब ऐसा एक प्राकृतिक ट्रैक हो जिस पर आदमी उसमें वन में घूम सके, सब कुछ देख सके। इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री ने, इको ट्रेल के नाम से 29 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? संरक्षण और विकास, प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय जैव विविधता के प्रति जागरूकता करना और पर्यावरण संरक्षण में सहभागी और पौधारोपण करना। अब इसका देखो डिटेल से। प्रोजेक्ट का नाम क्या है?
निंदड़ बेनार्ड जैव विविधता परियोजना। इसका प्रमुख घटक क्या है, मतलब क्या शुरू किया गया है, इको ट्रेल। किस स्थान पर किया गया है, निंदड़ वन क्षेत्र जयपुर। उद्घाटनकर्ता कौन था, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। उद्घाटन की तिथि क्या है, 29 मई 2026। और ये किस अभियान से जुड़ा हुआ है, अभी पूरे भारत देश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। कब से कब तक चल रहा है, 25 मई से 5 जून तक चल रहा है। इसी अभियान के तहत इको ट्रेल की स्थापना की गई है और मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण, इको टूरिज्म, जल संरक्षण। पौधारोपण का भी लक्ष्य रखा गया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का। और राष्ट्रीय पहल से संबंध है एक पेड़ माँ के नाम, मतलब हर इंसान एक पेड़ लगाएगा अपनी माँ के नाम। अब इस पर क्वेश्चन देखो, निंदड़ बेनार्ड जैव विविधता परियोजना के बारे में असत्य कथन है। अभी एग्जाम में पैटर्न के अनुसार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो निंदड़ बेनार्ड जैव विविधता परियोजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो जयपुर शहर से संबंधित है। बिल्कुल, निंदड़ जयपुर में ही है। इस परियोजना में 29 मई को मुख्यमंत्री ने इको ट्रेल का उद्घाटन किया है। बिल्कुल, इको ट्रेल का उद्घाटन 29 मई को मुख्यमंत्री ने किया है। इको ट्रेल का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण है। उद्घाटन कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जुड़ा है। तो इसके तो ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। अब इसी पर अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चनों का पैटर्न बहुत टफ से टफ आ रहा है, इसलिए एक ही टॉपिक पर एक से अधिक क्वेश्चन बना रहा हूं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निंदड़ बेनार्ड इको ट्रेल जयपुर के निकट निंदड़ वन क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, इसका संबंध वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से भी है। हाँ, इसी के तहत तो इसको बनाया गया है। यह केवल औद्योगिक निवेश परियोजना नहीं, ये इसका गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। कानून व्यवस्था देखो, अभी राजस्थान में जीरो टॉलरेंस नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये किस कानून के तहत कर रहे हैं, 17A के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। किस धारा के तहत है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को कि पहला पत्र न्यूज़पेपर हिंदी में कब निकाला गया था, उस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। 30 मई को देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया है। लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ बताया है, चौथा। और हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। अब ये 30 मई को क्यों मनाया जाता है, ये देखो, इसके बारे में क्या ऐतिहासिक है कि इसी दिन 30 मई 1826 और अभी कितनी चल रही है, 2026, यानी कि 200 साल पहले इसी दिन 30 मई 1826 पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, क्या नाम है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा भारत का पहला, पूरा अपने देश का पहला हिंदी साप्ताहिक, मतलब 7 दिन से एक बार, उदंत मार्दंड समाचार पत्र निकाला गया। और कहां से प्रकाशित किया गया है, कलकत्ता से। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये निकालने वाला कौन था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और क्या निकाला है इसने, हिंदी का समाचार पत्र। कैसा है, साप्ताहिक है, मतलब 7 दिन से एक दिन। उसका नाम क्या है, उदंत मार्तंड। और कहां से प्रकाशित किया है, कलकत्ता से प्रकाशित किया है। इसका संस्थापक भी यही था, उदंत मार्तंड का संस्थापक भी, संपादक भी, प्रकाशक भी, मतलब जो भी कुछ था सब कुछ यही था। कौन, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अब इसको 200 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट है। 200 वर्ष पूरे। उदंत का क्या मतलब होता है, समाचार, और मार्तंड का सूर्य, यानी कि समाचार सूर्य। इसको 2026 में 200 वर्ष पूरे होने पर यह क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। अगला देखो,
मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात करता है तो उसका कौन सा संस्करण था? 134वां संस्करण था। अभी अपना राजस्थान के लिए मोस्ट क्यों है फिर 134वां संस्करण था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण में देश को संबोधित किया। उन्होंने बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए भारत रसोई के पारंपरिक पेयों को जिक्र करते हुए राजस्थान की छाछ की विशेष रूप से सराहना की है। इसलिए ये क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट बन गया है। क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाएगा कि मन की बात 134वें संस्करण में राजस्थान की किसकी सराहना की गई है? तो राजस्थान की छाछ की विशेष रूप से सराहना की गई है और उसे स्वास्थ्य व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा बताया गया है। तो राजस्थान की छाछ की प्रधानमंत्री ने कौन से संस्करण में सराहना की है? 134वें संस्करण में। और इसमें क्या किया 134वें संस्करण में? नीदरलैंड से प्राप्त चोल साम्राज्य की ऐतिहासिक ताम्र पत्रों का भी विशेष उल्लेख किया। मतलब एक तो छाछ का उल्लेख किया राजस्थान का, एक चोल साम्राज्य था साउथ में, जो नीदरलैंड से इसके ऐतिहासिक ताम्र पत्र उपलब्ध हुए थे, उनके बारे में भी बताया। अब लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती, ये मराठा वंश से संबंधित थी, महाराष्ट्र के मराठा। तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 301वीं जयंती मनाई गई है। अब ये राजस्थान में कहाँ मनाई गई है? जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। कहाँ मनाई गई है? जयपुर में जो बिड़ला ऑडिटोरियम है उसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई है। इतिहास में उन्हें सेवा, इसने बहुत समाज सेवा की थी, सुशासन, अच्छा शासन, न्याय और लोक कल्याण की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही अच्छी समाज सेवा थी, इसलिए इसको लोक माता के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था और वे 1767 से 1795 तक मालवा क्षेत्र की शासक रही थी और उसका केंद्र कौन सा था? महेश्वर था। तो अब क्वेश्चन देखो इस पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती राजस्थान में कहाँ मनाई गई है? तो कहाँ मनाई गई है? बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में। अगला क्वेश्चन इसी पर देखो, दूसरे प्रकार का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ, वे मालवा क्षेत्र की शासक रही। 2026 में उनकी 301वीं जयंती जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मनाई गई है। मैं एक ही न्यूज पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि उसके बारे में पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। तो इसके सभी कथन सही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये भारत सरकार का प्रोग्राम चल रहा है में राजस्थान की उपलब्धि, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में राजस्थान की क्या उपलब्धि है? आज डिजिटल का जमाना है, पूरा सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर में 90 करोड़ से भी अधिक आभा की फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खाते बनाए जा रहे हैं। मतलब पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। और ये आभा कार्ड क्या है कि अपने एक प्रकार से हेल्थ अकाउंट है। जब भी अपन डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, कुछ भी होएंगे, तो आभा कार्ड साथ लेके जाएंगे और इसमें अपनी जो भी जांच होएंगी, उनकी जो रिपोर्टें आएंगी वो इसमें सेव होती रहेंगी। फिर अगर अपन कभी दोबारा किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए तो वो डॉक्टर इस आभा कार्ड को ही देखेगा कि इसके पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी क्या दवाइयाँ इसको दी गई हैं, कैसे ठीक हुआ है, जिससे क्या है कि आम जनता को बहुत हेल्प मिलेगी, डॉक्टरों को भी हेल्प मिलेगी। लेकिन ये सब होगा, जो भी कस्टमर जाएगा उसकी सहमति से ही आभा कार्ड को देख सकेगा। इस योजना के तहत राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाकर प्रदेश में एक बड़ा डिजिटल माइल स्टोन हासिल किया, मतलब एक मील का पत्थर साबित किया। कितने राजस्थान ने कितने आभा कार्ड बनाए हैं? 7 करोड़ से अधिक, 7.1 करोड़। और महाराष्ट्र ने भी इतने ही बनाए राजस्थान के बराबर, जो नागरिकों को एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। आभा निर्माण में उत्तर प्रदेश 15.3 करोड़ से अधिक खातों के साथ पहले स्थान पर है।
तो अपने देश में सबसे ज्यादा आभा कार्ड किस राज्य ने बनाए हैं? उत्तर प्रदेश ने। कितने? 15.3 करोड़। मतलब राजस्थान से तो डबल ही बना दिए, लेकिन भाई इनकी जनसंख्या भी तो ज्यादा है। आभा ये 14 अंकों की डिजिटल हेल्थ आईडी है। आभा क्या है? एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिनमें कितने अंक हैं? 14 अंक है। आभा के माध्यम से स्वास्थ्य रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज आदि को डिजिटल रूप से जोड़ सकते हैं। अब ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2020। सबसे पहले 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और फिर 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत में शुरू कर दिया गया था। आभा का मुख्य उपयोग क्या है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ना और साझा करना। मतलब पूरा अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। अब देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अब ये 31 मई को क्यों मनाया जाता है? WHO के सदस्य देशों ने 1987 में इस दिवस की शुरुआत की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सदस्य देश जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस दिवस की शुरुआत कब की थी? 1987 में। और 1988 में निर्णय लिया कि 31 मई को हर वर्ष ही मनाएंगे। लेकिन इस वर्ष 2026 में जो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है, थीम को तो जरूर ही याद रखना है। तो इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? तंबाकू और निकोटिन की लत का मुकाबला करना। क्या है थीम? तंबाकू और निकोटिन की लत का मुकाबला करना। और इसमें भारत का प्रमुख एक्ट कौन सा है? कानून कौन सा है तंबाकू पर? भारत का प्रमुख कानून कोटपा 2003 है। अब क्वेश्चन देखो इस पर। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 के बारे में असत्य कथन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल। 2026 की थीम तंबाकू और निकोटिन की लत का मुकाबला करना है। बिल्कुल, ये भी सही है। भारत में तंबाकू निषेध अधिनियम 2003, इसी के तहत कार्रवाई की जाती है कि किसी भी स्कूल, सरकारी कार्यालयों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नहीं बेची जाएगी, लाइसेंस के बिना तंबाकू नहीं बेची जाएगी। ये सभी इसी अधिनियम में आता है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे की शुरुआत 1987 से। तो इसके सभी कथन क्या हैं? सत्य। अगला क्वेश्चन देखो। और कहाँ का क्वेश्चन है? जयपुर का क्वेश्चन है। और जयपुर में क्या किसकी शुरुआत की गई है? ड्राई पोर्ट की शुरुआत की गई है, मतलब सूखा बंदरगाह, जो जयपुर से कितनी दूर है? 55 किलोमीटर दूर है। कहां पर शुरू किया गया है? हिरनौदा, फुलेरा, जयपुर में क्या शुरू किया गया है? ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी तो है नहीं, समुद्र तो है नहीं, इसलिए सूखा बंदरगाह की शुरुआत कर दी। और ये किस मिशन के तहत चलाया गया है? पीएम गति शक्ति मिशन। तो इसकी पीएम गति शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2021 को, जिसमें 7 इंजन थे। इसका महत्व क्या है राजस्थान के लिए? ड्राई पोर्ट का राजस्थान को समुद्री व्यापार नेटवर्क से जोड़ना। किससे जोड़ना? राजस्थान को समुद्री व्यापार नेटवर्क से जोड़ना। मतलब यहाँ पर ड्राई पोर्ट बनाकर हिरनौदा, फुलेरा में आसपास का पूरा सामान यहीं पर इकट्ठा होगा। यहाँ से कहाँ जाएगा? बंदरगाह के पास जाएगा। कनेक्टिविटी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। लाभ क्या होगा इससे अपने को? निर्यात में, मतलब सामान को बाहर भेजने में, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, रोजगार मिलेगा। कम से कम 5000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने के चांस है। उद्योगों का विकास होगा क्योंकि सामान की सप्लाई की चेन बनेगी। इससे जुड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिचून, बगरू, दुदू, सीतापुर। और मुख्य लाभार्थी कौन होंगे? निर्यातक, जो सामान भेजना चाहेंगे, छोटे औद्योगिक क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक सेक्टर। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के में कितने इंजन हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? कौन से 7 इंजनों से काम करती है? रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट,
मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पर क्वेश्चन देखो। थार ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह राजस्थान के बारे में असत्य कथन है। यह हिरनौदा फुलेरा जयपुर में स्थित है। बिल्कुल। थार ड्राई पोर्ट पीएम गति शक्ति मिशन के तहत विकसित हुआ। बिल्कुल, इसी के साथ इंजन के इन्हीं के अनुसार विकसित किया जा रहा है। थार ड्राई पोर्ट का मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार नेटवर्क से राजस्थान को जोड़ना। बिल्कुल, यहाँ पर सामान अप्रत्यक्ष रूप से या अस्थायी इकट्ठा किया जाएगा, फिर बंदरगाह भेजा जाएगा। पीएम गति शक्ति मिशन 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। सभी कथन सत्य। इसी पर अगला क्वेश्चन देखो, कथन और कारण का। थार ड्राई पोर्ट राजस्थान के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल, यह राजस्थान को समुद्री बंदरगाहों और फ्राइट कॉरिडोर से जोड़ता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या करता है। बिल्कुल। अगला देखो, ड्राई पोर्ट समुद्र तट पर स्थित होता है। बिल्कुल गलत है कथन। ड्राई पोर्ट समुद्र तट पर स्थित नहीं होता है, सूखा बंदरगाह है। तो कारण, इसमें कस्टम क्लियरेंस और कंटेनर हैंडलिंग होती है। ये सही है, कारण सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर। थार ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह जिसका शुभारंभ 30 मई 2026 में किया गया है, राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो हिरनौदा फुलेरा जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, देश की कम पानी में बम्पर पैदावार वाली पहली सीरीवे हाइब्रिड बाजरा किस्म RHB 273 का विकास किस संस्थान ने किया है? मतलब बाजरे की एक नई किस्म आई है जिसका क्या नाम है? सीरीवे। और RHB 273 का विकास किस संस्थान ने किया है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर ने। किसने किया है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर ने। अगला क्वेश्चन देखो, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक कंप्रेहेंसिव इंट्रोडक्शन पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर कीर्ति। किसने लिखी है पुस्तक? डॉक्टर कीर्ति ने। अगला क्वेश्चन के तो स्टार लगा लो जितने लगाने हैं उतने। ये क्वेश्चन तो टीचर भर्ती के लिए बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान के पीएम श्री विद्यालय, अभी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कुछ विद्यालयों को पीएम श्री नाम देकर बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका विकास किया जा रहा है। तो राजस्थान के पीएम श्री विद्यालय राहोली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? राजस्थान के पीएम श्री विद्यालय राहोली को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये पूरे राजस्थान से मात्र एक विद्यालय है जिसको ये पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ का है? राहोली टोंक का है। पीएम श्री विद्यालय है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली टोंक को प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। कौन सी स्कूल को मिला है? पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली टोंक को। और पुरस्कार का नाम क्या है? स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय, जबकि पीएम श्री विद्यालय राजस्थान में बहुत है लेकिन सिर्फ एक ही विद्यालय को मिला है। पुरस्कार समारोह है नोवाटेल सिटी सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नोवाटेल सिटी सेंटर नई दिल्ली। और यह पुरस्कार दिया क्यों गया है पीएम श्री विद्यालय राहोली को? इन्होंने नशा मुक्त विद्यालय अभियान चलाया था, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया, सकारात्मक विद्यालय वातावरण बनाया, नए नए नवाचार किए, गतिविधियां किए। इन सब के लिए इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और इसके प्रधानाचार्य का क्या नाम है? डॉक्टर योगेंद्र सिंह नरूका। अब इस पर क्वेश्चन देखो, स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? पीएम श्री विद्यालय राहोली टोंक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु स्थापित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है? R4C राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। और साइबर हेल्पलाइन नंबर कितने हैं?
1930। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ।